मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हर टर्म की डिग्री है वो सेम है, हर टर्म की डिग्री क्या होगा, जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इसमें देखिए, इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2, इसके बाद इसकी डिग्री 1, इसकी 1 और इसकी डिग्री 0, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सेकंड डिग्री होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब सभी टर्म की डिग्री सेम होने और वो भी 2 डिग्री होने। ऐसी कौन सी टर्म है, अगर इन 3 टर्म को लेकर लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू, तो ये होती है आपके सेकंड डिग्री होमोजेनियस। समझ रहा है, इसके अंदर हर टर्म की डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी 2, इसकी 2 है, इसकी भी 2 और कितनी है, 2 डिग्री है और हर टर्म की सेम, इसलिए इसको बोल देंगे सेकंड डिग्री। क्यों बोलेंगे, क्योंकि डिग्री 2, होमोजेनियस क्यों, हर टर्म की 2, इसके अंदर एक भी टर्म ऐसी नहीं है जिसकी 1 हो या 0 हो या फिर 0 हो, तो इसको बोलते हैं इस तरह की क्वेश्चन को सेकंड डिग्री होमोजेनियस। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके अंदर इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2, इसकी 1 और इसकी डिग्री 0, ठीक है। अब इसमें से मैं ये टर्म लिखता हूँ, ये टर्म लिखता हूँ और ये टर्म लिखता हूँ, इससे कितनी टर्म लिखी, बाकी टर्म में नहीं, तो ये सभी टर्म की क्या है, डिग्री 2, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। सेकंड डिग्री का मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिग्री 2 है, होमोजेनियस की सभी टर्म की एक जैसी। होमोजेनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें हर टर्म की डिग्री है वो सेम। होमोजेनियस का मतलब क्या, ये बात समझ आई, हर टर्म की डिग्री सेम होती है। अगर सबकी डिग्री 1 है तो उसको 1 डिग्री होमोजेनियस बोलेंगे, सबकी डिग्री 2 है तो 2 डिग्री होमोजेनियस, सबकी डिग्री 3 है तो 3 डिग्री होमोजेनियस। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 डिग्री होमोजेनियस। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन सेकंड डिग्री होमोजेनियस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बता सकता है, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन से पास, ये दोनों लाइन है वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन। क्या ये बात समझ आई, क्योंकि 0 0 पुट करने के सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू, ये 2 लाइन, क्या ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, देखो क्या ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती है, अरे हाँ ना तो बोलो, ओरिजिन से पास होती है, देखा आपने पास होते हुए, देखा है ना, 0 और 0 पास हो रही है। अब इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगी, कंबाइंड इक्वेशन 2x माइनस 1 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, 6x स्क्वायर 2x इंटू 2y 4xy माइनस 3xy, xy हुआ ओनली माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू, यही तो कह रहे हैं ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0।
सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होती है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करके जो ओरिजिन से पास, ये भी तो वही है। देखिए ये दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, इनकी कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी ax² 2xxy और p इसी फॉर्म में, समझ गए। अब दूसरी दो लाइन लेते हैं, दो लाइन दूसरी है 2x - y + 1 और 3x + 2y + 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं। कंबाइंड क्या मिलेगी 2x - y + 1 3x + 2y + 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6x² और प्लस 4xy प्लस 4x माइनस 3xy माइनस 2y² और प्लस 2y प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को। ये हुआ 6x² 4xy माइनस 3xy हो गई xy माइनस 2y², x की टर्म बताओ कितनी आएगी 7x और y की -2y के बाद -2y। हाँ माइनस 2y होना चाहिए। हाँ y की माइनस 2y प्लस y कैंसिल हो गया और बाकी तो सही है। ये इन दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है और ये इन दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन। इस लाइन का स्लोप कितना होगा कोई बताएगा। m1 2 m2 माइनस इस लाइन का स्लोप इस लाइन का दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हैं, ये ओरिजिन से पास नहीं होते। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए x² का कोएफिशिएंट इधर देखिए और इधर देखिए, xy का कोएफिशिएंट इधर देखिए और इधर देखिए, y² का कोएफिशिएंट इधर देखिए और इधर देखिए। एक जैसा है, मतलब समझ में आया कि अगर आपके पास कोई भी दो लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है और उनके बीच जो दोनों लाइन के बीच एंगल की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ इतना सा पोर्शन लेके काम चला सकता हूँ। ऐसा क्यों? ध्यान दें, मैंने बोला कि ये दो लाइन, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों लाइन को बिना चेंज किए कुछ भी यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, क्या ये बात समझ आई? अब क्या मुझे बताओ, इस लाइन को मैंने यहाँ उठा के रखा तो क्या स्लोप चेंज हुआ? नहीं, स्लोप वही रहेगा। इस लाइन का स्लोप चेंज हुआ? नहीं। इन दोनों के बीच जो एंगल है वही एंगल यहाँ भी रहेगा, चेंज हुआ? कुछ भी चेंज हुआ। तो अब जब भी आपको ये पूछा जाए, कंबाइंड इक्वेशन दे दी जाए जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही और आपसे उनके एंगल के बारे में पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? उसको जबरदस्ती ओरिजिन से पास करवा दोगे। जबरदस्ती कैसे पास करवाते हैं? सिर्फ इतना पोर्शन देंगे। अब आप सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें, ये वही बताएगा जो इन दोनों के कंबाइंड इक्वेशन को बताएगा। समझ आ रहा है? फिर से बताओ, ये क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री ओरिजिन से पास होती है, और ये क्या है? इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिन से पास होती है। दोनों के जो शुरू की थ्री टर्म है उनके कोएफिशिएंट एक जैसे है। ठीक है, और इन दोनों लाइन, इसके कंपोनेंट लाइन का स्लोप और इनके कंपोनेंट लाइन का स्लोप है वो इक्वल है दोनों का, तो उनके बीच एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। समझ गए?
होमोजीनियस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हमें इस पूरे इक्वेशन की बात नहीं करनी है। अब हम सिर्फ कितने पोर्शन की बात करेंगे, इससे इतना काम हो सकता है। कोई बता सकता है आप में से? कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx लिख सकता हूँ, y इक्वल टू mx। किसी भी लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx। किसी भी रियल फाइंड कर सकते हो y इक्वल टू mx। मान लो कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है और उसका स्लोप है m, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 y इक्वल टू mx। इस फॉर्म में आप चाहो तो ऐसे ही पता कर सकते हो y इक्वल टू mx प्लस c, ये आपको ध्यान है ना? अब ये किससे पास हो रही है? ओरिजिन से पास करा देते हैं तो 0 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी मिली? 0 मिली, जो हम कर रहे थे y इक्वल टू mx। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। यही बात समझ आई? अब ध्यान करिए, हम लोग लेट कर देते हैं कि ये जिन दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से पास होने वाला वो कौन कौन से कंपोनेंट? इक्वेशन 1 है, उसकी कंपोनेंट लाइन की इक्वेशन है वो क्या है? y इक्वल टू m1x और दूसरी है y इक्वल टू m2x। क्या ये बात आप लोग को समझ आई? हमने लेट की, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दो लाइन को, जो किससे पास हो रही है? ओरिजिन से, ठीक है? तो वो दो लाइन कैसी होगी? किस फॉर्म में होगी? y इक्वल टू mx फॉर्म में होगी, है ना? उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ स्लोप का ही तो डिफरेंस होगा, m का ही डिफरेंस होगा, और कुछ डिफरेंस हो सकता है? नहीं। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमें नहीं पता, हम लोग लेट कर लेते हैं। हमने एज्यूम किया कि एक लाइन है वो y इक्वल टू m1x है और दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x। क्लियर है? अब यहाँ से ये क्या बनेगा? m1x माइनस y इक्वल टू 0, ये एक लाइन। दूसरी लाइन m2x माइनस y इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन हो गई। अब इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन है वो यही तो आनी चाहिए। अगर मैंने बोला है कि ये जो कंबाइंड इक्वेशन उसकी कंपोनेंट इक्वेशन ये है, तो इसको कंबाइन करने पे यही तो आनी चाहिए। तो क्या मिलेगा इससे? कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगी? m1x माइनस y इंटू m2x माइनस y इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट करो, क्या आएगा? m1 m2 x स्क्वायर, m1x माइनस y और m2x माइनस y, तो ये हो गया माइनस xy m1 प्लस m2 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ आ गया? और ये इक्वेशन 2 और 1 तो एक ही है ना? इसकी कंपोनेंट इक्वेशन ये हमने लेट की, कंबाइंड इक्वेशन ये आई, तो ये और ये दोनों एक ही हुई, ठीक है? तो कंपेयर किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर किया तो क्या मिलेगा बताओ? m1 इंटू m2 क्या लिखूं? क्या लिखूं? पक्का ये लिखूं या a बाई b लिखूं? क्योंकि कंपेयर करने के लिए सबके इक्वेशन एक जैसे होने चाहिए। ये y स्क्वायर है,
इधर बी बाई स्क्वायर, तो पहले बी को यहाँ से हटाना होगा। ए बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कंपेयर कीजिए ये लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये, कंपेयर कीजिए, बताइए। पहले इसका नाम 2 दे देता हूँ, इसका नाम 3 दे देता हूँ, और कंपेयर करना है 2 और 3 का। अब ठीक है, दोनों एक जैसी लाइन है। तो m1 इंटू m2 कितना हुआ? a बाई, और m1 प्लस m2 कितना हुआ? माइनस 2x बाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट दोनों। अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब इसके लिए। m1 और m2 क्या है? स्लोप ऑफ कंपोनेंट इक्वेशन। इसकी लाइन की कंपोनेंट इक्वेशन जो भी है उनकी उसका स्लोप है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन लाइन। एंगल बिटवीन लाइन एंगल होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 कोण 1 प्लस m1 m2। क्या आपके पास सारी वैल्यूज है? m1 माइनस m2 है क्या आपके पास? m1 माइनस m2 है क्या आपके पास? नहीं है? ध्यान से देखो, है। कैसे है? क्या ये सही लिखा? ऐसा कुछ आपने देखा है? मैं आपको याद दिलाता हूँ, 10th क्लास में आपने ऐसा कुछ पढ़ा था कि a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए बी के इक्वल होता है। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये स्क्वायर उठा देगा, कोई तो लिखा है। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। तो मैं लिखता हूँ tan थीटा, ध्यान से देखिए, tan थीटा कितना होगा? m1 माइनस m2 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम m1 m2 कौन 1 प्लस m1 m2। चलिए अब वैल्यूज बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 कितना है? माइनस 2h बाई बी, उसका होल स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 a बाय बी। a बाय बी को ऐसा लिखूं क्या? ab बाय बी स्क्वायर ऐसा लिखूं? कौन 1 प्लस m1 m2 कितना? a बाय बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ऊपर वाले टर्म को क्या करते हैं, 4 बाय बी स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो बाहर आके वो 2 बाय बी बन जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। कौन एलसीएम से इसको सॉल्व किया तो ये बना a प्लस बी बाय बी, ये बी और बी। तो tan थीटा जो है वो आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये आ गया दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, क्या आपको a b और h पता है? a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। और h क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x y बाय 2। ठीक है, तो x y का कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे 2h लिया है यहाँ पे।
lines are real and lines are real. क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? देखो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होगा तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो टेन थीटा कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब दो लाइन के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। अगर दो लाइन के बीच कुछ एंगल है तो ऐसी लाइन है वो डिफरेंट लाइन होगी, ठीक है, और रियल लाइन होगी। सेकंड केस बताओ, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो क्या होगा, लाइन्स कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्या ये बात समझ आई? देखो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना, जीरो, टेन थीटा जीरो, दो लाइन के बीच एंगल जीरो है तो ऐसी लाइन कैसी होती है ना, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। और अपने केस में तो कोइंसिडेंट लाइन होगी क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास हो रही है, दोनों लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो रही है, इधर से एक ऐसे पास हो रही है, एक ऐसे, अगर मैं बोलता हूँ इनके बीच एंगल जीरो है तो ये लाइन पूरी की पूरी इसको कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है। नंबर 3, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी तो कैसी लाइन होगी, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एंगल लेके बताओ। टेन थीटा आपके सामने ये रहा, एक दूसरे में परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90, क्या होना चाहिए, थीटा 90 है तो टेन 90 का मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। अगर ये a प्लस बी जीरो हो जाए तो टेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट और थीटा 90, तो इस केस में क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू जीरो, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब कभी आपको दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर दो कि उसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और प्लस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका सम जीरो आएगा। Equally inclined एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए आप देखो, मतलब ये दो लाइन, एक ये लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन ऐसी आएगी अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो। फिर से बताओ, दोनों एक जैसी लाइन होगी, स्लोप एक जैसा होगा तो y इक्वल टू एम एक्स, दूसरी भी y इक्वल टू एम एक्स, तो एम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एम एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर तो एम एक्स इक्वल टू वाई। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैंने बोला कि दो लाइन ऐसी है, ठीक है, दो लाइन है होमोजेनियस लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, उनके बाइसेक्टर है वो ये एक्स एक्सिस का बाइसेक्टर, ठीक है, ध्यान से सुनना, दो लाइन है जिनके बाइसेक्टर है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कोई बता सकता है? तो वो लाइन ये होगी, ध्यान से, ये दो लाइन होगी, इन दो लाइन के बाइसेक्टर तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये दो लाइन कैसी होती है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को जब प्रोडक्ट करूंगा y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो,
तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इसमें एक्स वाई की टर्म आई? समझ आया? तो अगर एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो दो लाइन, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0, एक्स वाई की टर्म आएगी। किसी को डाउट हो तो पूछो। प्रैक्टिस करते हैं जो क्या ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन क्लियर हुआ? ठीक है, उनके बीच का एंगल समझ आया? 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों 0। समझ गए? अब मैं आपको पूछता हूँ, चलो क्वेश्चन के जरिए ये कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है ये एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, तो ये एंगल कितना होगा? तो एंगल यही होगा, ये एंगल ये भी होगा। ठीक है, अब या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो कि ये लाइन ये जो है ये इसके ऊपर ही आ जाए। समझ आया क्या? इसके ऊपर ही आ जाए तो फिर आप क्या लिखोगे? y इक्वल टू एक्स और दूसरी भी y इक्वल टू एक्स। या तो ऐसा हो सकता है कोइंसाइड करे बिल्कुल, या फिर एक इधर और एक इधर। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अगर इक्वल है तो उसका एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन करके बताइए। फाइन इक्वेशन, find the equation of component line combined equation. Combined equation is 6x square plus 5xy minus 4y square plus 7x plus 13y minus 3 without solving for x and y। ये भी एक अच्छा तरीका है। आपको एक्स और वाई फाइंड करने के अलावा ही इसकी दो कंपोनेंट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एक तो हम क्या तरीका निकालते थे? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर बना, एक वो तरीका था। अब ये दूसरा तरीका होमोजेनियस समझ लिया। अभी इसकी जो भी कंपोनेंट इक्वेशन होगी, जो भी होगी, उनके पैरेलल लाइंस जो ओरिजिन से पास होगी वो कौन सी होगी? ये होगी 6x स्क्वायर
प्लस 5xy माइनस 4y। इससे समझा ये दो लाइन से बनी हुई है, कोई ना कोई दो लाइन है, उनके पैरेलल ही दूसरी दो लाइन बिल्कुल उनके पैरेलल जो ओरिजिन से पास हो रही है उसकी कुछ नहीं होगी होमोजेनियस सेकंड डिग्री। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ओरिजिन से पास हो रही है। और किसके पैरेलल? इन दो लाइन के पैरेलल। क्या ये समझ आ रहा है? पक्का? अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कितना हुआ? 6x² 24 डिलीट लीजिए प्लस 8xy माइनस 3xy माइनस 4y² इक्वल टू 0। अब ये कितना हुआ? 2x कॉमन, क्या बचेगा? 3x प्लस 4y माइनस 1 कॉमन 3x प्लस y कॉमन 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकाला 3x प्लस 4y और 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिए, ये दो लाइन है, ये ऐसी दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर है? ये ऐसी दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इन दो लाइन के पैरेलल भी दो लाइन होगी ये वाली, उनकी कंबाइन इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दो लाइन के पैरेलल लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही उनको ऐसा लिखा जा सकता है कि ध्यान से 3x प्लस 4y प्लस कैपिटल A और 2x माइनस y प्लस कैपिटल B इक्वल टू 0। इन दो लाइन के पैरेलल लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है उनको ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अब इनको मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो वो वही होगी जो ये होगी। ठीक है, फिर से बताऊं? हाँ, फिर से बताऊं। ये कौन सी दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है? ठीक है, और इन दो लाइन के पैरेलल ही दो लाइन ये है। अब ये दो कौन सी लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही और इन दो लाइन के पैरेलल है। इन दो लाइन के पैरेलल ये लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इन दो लाइन के पैरेलल ये लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही। क्या सही बोल रहा हूँ? इन दो लाइन के पैरेलल ये दो लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इन दो लाइन के पैरेलल ये लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो ये और ये तो इक्वल हो। दिक्कत हुई ना? इसकी कंबाइंड इक्वेशन फाइंड कर लो, कंपेयर कर लो, ए और बी फाइंड कर लो। सर वो पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चला कि इक्वेशन पैरेलल लाइन वाले की है? ये वाली? हाँ, अभी तो एक क्वेश्चन करवाया था, बताया नहीं था कि ये तीनों टर्म मिला के इससे जो लाइन मिलेगी वो सिर्फ ओरिजिन से पास होगी, स्लोप तो वही रहेगा। अभी क्वेश्चन नहीं करवाया था, देखो पहले 2x माइनस y 3x प्लस 2y बताया था ना। उसमें आपको क्या बताया? एक तो एक बार तो ओरिजिन से पास होने दो लाइन, एक ओरिजिन से पास नहीं होने वाली। फिर से बता दो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो लाइन होती है ना ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2bx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0, ये दो कैसी लाइन है? ऐसी लाइन है जो कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन से पास नहीं होती। अब इसमें से ये जो दो लाइन है, इससे जो दो लाइन मिलेगी ax² प्लस 2hxy प्लस by², वो कैसी लाइन है? आपने इसको यहाँ से उठा के एज यहाँ पे रखा, ये वो दो लाइन। तो ये लाइन और ये दो लाइन बिल्कुल पैरेलल होगी, ये सिर्फ ओरिजिन से पास होती है, इतना डिफरेंस। तो हमने क्या किया, इसमें से वो दो लाइन निकाली जो ओरिजिन से पास हो रही है और इन दोनों के पैरेलल। ठीक है, अब ये हमने दूर निकाली जो ओरिजिन से पास होने वाली। अब इसके पैरेलल भी दो लाइन आएगी, ये सॉल्व करोगे, और इसके ही पैरेलल लाइन दो ये है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो ये और ये एक जैसी हो गई। अब देखिए इसको प्रोडक्ट कीजिए, कंबाइन कीजिए, 6x² होगा माइनस 3xy प्लस 3bx प्लस 4xy माइनस 4y² प्लस 4by प्लस 2ax माइनस ay और प्लस ab इक्वल टू 0। कंपेयर करो जल्दी। 6x² ये रहा 6x²,
8xy माइनस 3xy 5xy ये रहा माइनस 4y स्क्वायर ये रहा सारे टर्म आ गई। अब देखिए 7x इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, पूरी इक्वेशन बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है 3b प्लस 2a, ये x का कोएफिशिएंट होगा। इधर क्या है ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल ही तो लाइन है, ये दोनों इक्वल होंगे। दूसरा y का कोएफिशिएंट बताओ 4b प्लस माइनस a, वो किसके इक्वल 13। क्या इससे आप a और b ढूंढ निकाल सकते हैं, a और b फाइंड। तो यहाँ से a मिला आपको 4b माइनस 13, ये a यहाँ पे पुट किया तो 3b प्लस 2a की जगह 4b माइनस 13 इक्वल टू 7। ये हुआ 3b प्लस 8b माइनस 26 इक्वल टू 7, और ये हो गया 11b इक्वल टू 26 प्लस 33 हुआ, तो b कितना मिला 3, b3 मिला, वो b3 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो a कितना मिलेगा 12 माइनस 13 a इक्वल टू माइनस 1। आपको a मिला और b मिला। अब इनकी कंपोनेंट इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी dx प्लस 4y माइनस 1 और 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। आप चाहो तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, आपको ये दूसरा तरीका कंपोनेंट इक्वेशन फाइंड करने का दूसरा तरीका। फर्स्ट तरीका तो आप जानते ही हो, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, होमोजीनियस और पैराबोलिक लाइन में कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, कुछ भी ax स्क्वायर 2hxy प्लस 3y स्क्वायर, ये उन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी ही लाइन है। अब ये कोशिश करते हैं डाउट हो तो बोलो, ये ऐसा लग रहा है आपको डाउट रह गया इसके, ये डाउट है तो प्रियांश मेरा डाउट क्लियर हुआ। वो तीन फॉर्मूले ध्यान रखना, m1 प्लस m2 इक्वल टू होता है माइनस 2h बाई बी, m1 m2 इक्वल टू a बाई बी, और tan थीटा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस।
और किसी ने सॉल्व किया? ए मतलब 1 है ना, सी की वैल्यू 2 आएंगे। क्या गिवन है, तो ध्यान से सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 प्लस m2 वो किसके इक्वल है? 4 टाइम्स उनके प्रोडक्ट m1 इंटू m2। अब अभी आपको बताया था m1 प्लस m2 होता है -2h/v -2h/v 4 टाइम्स a by b। h का मतलब होता है इसका कोएफिशिएंट का हाफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? c यह है आपका माइनस माइनस प्लस 2c बाय b। b का मतलब माइनस है इक्वल टू 4। a का मतलब 1 और b का मतलब माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। c कितना? 2। समझ आया बेटा? प्रीमा बोलो बेटा, कुछ भी डाउट है तो बिंदास पूछो, कुछ भी डाउट। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, पास वाली है वो क्या सोचेगी, उसका भी वही डाउट है, बस पूछ नहीं रही आप पूछो। बस समझ आया आपको ये?
आपने क्या पूछा है टेन अल्फा प्लस बीटा। तो अभी पहले ये बताओ टेन अल्फा क्या होगा m1 ठीक है ना m1 मतलब टेन अल्फा हाँ इसका मतलब 2p/1 माइनस p स्क्वायर एक मिस्टेक हो रहा है छोटी सी चलो हमें m2 क्या होगा टेन बीटा यही तो बोला है टेन अल्फा टेन अब आपसे क्या पूछा है टेन अल्फा प्लस बीटा ठीक है तो टेन अल्फा प्लस बीटा होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और प्लस बी बिल्कुल करेक्ट है पर वन प्लस बी है क्या वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब ध्यान से देखो टेन अल्फा का मतलब m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 है ठीक है। अब आपके पास m1 प्लस m2 क्या होता है m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी माइनस 2h कितना आपने बता माइनस 2h कितना क्यू बाई 2 माइनस ऑफ क्यू सही बोला मैंने माइनस 2h माइनस ऑफ क्यू होगा ना माइनस ऑफ क्यू कौन ये कितना माइनस 1 और m1 m2 a बाई बी a कितना p p बाई b कितना माइनस ये वैल्यू यहाँ पुट कर कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 q कौन 1 प्लस p ये आ गया ये मिस्टेक को लीव करने को माइनस ऑफ अच्छा ये प्लस ये माइनस क्या ये आप लोगों को समझ आया क्लियर है सबको नहीं आया इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आया पूरा का पूरा कुछ भी समझ में नहीं ये लाइन है इसको उसके साथ कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस dy स्क्वायर ठीक है। इसके अंदर दो लाइन होती है ओरिजिन से पास होने वाले उनका स्लोप होता है m1 और m2 उन्होंने पहले दे दिया ये लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा और बीटा एंगल बनाएगी तो tan अल्फा और tan बीटा उसके स्लोप हुए तो m1 tan अल्फा हुआ और m2 tan बीटा हुआ। वो हमसे tan अल्फा प्लस बीटा पूछा है tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा पर 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan ये पुट गया m1 प्लस m2 पर 1 माइनस m2। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई b। अब इसको कंपेयर करो 2h कितना है माइनस q तो माइनस 2h कितना हो जाएगा q ये q बाय b यहाँ पे b कितना है माइनस 1 और m1 m2 a बाय b होता है a कितना है p बाय b कितना माइनस 1 p बाय माइनस 1 इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी ये मिल गया। समझ आया अभी देखो इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है मैथ्स की है ना आज दिन में 4 क्लास इनमें से कोई भी एक आपको रीडिंग है और डिसाइड करो इसके बाद वाला रीडिंग दो 12 बजे वाला या शाम को 5 ठीक है शाम को। अभी हम ऐसा करते हैं इसके बाद वाली क्लास पढ़ते हैं 12 बजे भी पढ़ेंगे और आप शाम को 5 बजे रात नहीं शाम को 5 बजे वाली आपके लिए रीडिंग आप पढ़ लेना ठीक है। 4 में से एक तो हो गई 3 में से आप चूज कर लो आप बता दो किसमें रीडिंग करना है आपको किसमें पढ़ना है 5 बजे पढ़ना है तो भी ठीक है 12 बजे पढ़ना है तो भी ठीक है और अभी 9:40 ठीक है ठीक है तो बता बेटा शाम को ना चला जाएगा मैं बोलता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना देखो बेटा ये जो इक्वेशन है इसकी कंपोनेंट जो इक्वेशन है लाइन हमने वो लाइन की कि y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x ये हमने लेना क्लियर है। दोनों ओरिजिन से पास होगी ये ना ओरिजिन एक यहाँ से पास होगी और एक यहाँ से पास कैसे भी करके ओरिजिन से पास। अब
ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये इसकी कंपोनेंट इक्वेशन है। अब मैं बोलता हूँ कि किसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, कौन बताएगा? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 परपेंडिकुलर टू 1 माइनस 1 अपॉन m1x, वेरी गुड, y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1x। क्या ये समझ में आया? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका स्लोप माइनस 1 अपॉन m1 और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m2x। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या बनेगा, देखो m1y प्लस x इक्वल टू 0। क्या ये समझ आया? और ये कितना बनेगा, m2y प्लस x इक्वल टू 0। अब इसकी कंबाइंड इक्वेशन, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगी? कंबाइंड इक्वेशन m1y प्लस x इंटू m2y प्लस x इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट करता हूँ, बताना मुझे। m1 इंटू m2 y स्क्वायर प्लस m1 m2 y स्क्वायर, ये तो हो गया m1xy प्लस m2xy, m1 प्लस m2xy प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि m1 m2 कितना होता है, इसके लिए a बाय b, तो मैं लिखता हूँ a बाय b y स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 कितना होता है, माइनस 2h बाय b, माइनस 2h बाय b x y प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। b से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन क्या होगी, a y स्क्वायर माइनस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, xy स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या मिल गया, जब भी होमोजेनियस इक्वेशन आपको दे रखी हो, उनके परपेंडिकुलर लाइन पूछा हो, तो a और b सॉरी x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, और x y का है उसका साइन चेंज कर दो। ये उन दो लाइन को बताएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और ये भी ओरिजिन से पास होगी, ध्यान दें, ये भी ओरिजिन से ही पास हो रही है और इन दोनों के परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ आई? आप लोग बताओ मुझे, क्या ये बात आप लोगों को समझ आई? पक्का? तो ये क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके, ट्विस्ट है उसके, कर लोगे? ट्राई करो, वेरी गुड। ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हम ट्राई करें। थोड़ा सा सोचो। सबसे हो गया ना, बहुत ही अच्छा
सॉल्व किया आप लोगों ने? नहीं समझ पा रहे हो? हाथ से क्या पूछ रहे हैं इसमें वो बताना। ये बोल रहा है कि इस लाइन मतलब दो लाइन, इन दो लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी दो लाइन होगी, उनकी कंबाइंड इक्वेशन पूछी है जो 1,2 से पास हो रही है। समझ आया? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये दो लाइन कौन सी है? कौन सी मिली? x minus y equals to 0. एक तो y इक्वल टू x, दूसरी 3x minus y, 3x minus y by 2. तो y इक्वल टू 3x, ऐसी मिली 5y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3/5x। दो इक्वेशन मिली। उन दोनों इक्वेशन के परपेंडिकुलर इक्वेशन ढूंढने, ध्यान देना। आपको यहाँ से दो इक्वेशन मिली है, मतलब उन दोनों इक्वेशन का स्लोप मिला है, स्लोप मिला। अब उनके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है जो 1,2 से पास हो रही है। चलिए मुझे बताइए, यहाँ से दो लाइन मिली, एक लाइन ये मिली y इक्वल टू x, सही है क्या? देखना यहाँ से आपको दो लाइन की इक्वेशन मिली, एक मिली y इक्वल टू x, सब लोग चेक करो यही है क्या? सबको मिली। दूसरी y इक्वल टू ये है, सबको यही मिली, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? -1। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2। अब इक्वेशन ढूंढते हैं। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y - 2 इक्वल टू, और ये स्लोप -1x - 1, y - 2 इक्वल टू -x + 1, x + y - 3 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन और इससे पास हो रही है y - 2 इक्वल टू -5/3 into x - 1, ये हुआ 3y - 6 - 5x + 1, तो ये हुआ 5x + 3y - 11 इक्वल टू 0। क्या ये आप लोगों को समझ आया? आप में से किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है, इतना सा भी, तो पूछ सकते है। किसी को डाउट? कंफ्यूज हो रहे हो कि डाउट क्या पूछो, ऐसा है? देखो आपसे ये पूछा है कि ये दो लाइन है ना ओरिजिन से पास होने वाली, इसके परपेंडिकुलर लाइन पर आपको बतानी है जो इससे पास हो। तो पहले तो हमने ये दो लाइन पूछी। हाँ, अब ये किसी का डाउट हो कि ये कैसे आया, तो वो सही है। इसको मैं लिखता हूँ 3x² - 15 है ना, 5×3 5xy - 3xy + yy²। मिडिल टर्म स्प्लिट किया इसको, ठीक है। अब ये कितना होगा? x कॉमन, तो 3x माइनस कितना लिखूं? 5y माइनस इधर कितना कॉमन? y, तो कितना हुआ? 3x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर मिलेंगे, x - y और दूसरा 3x - 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू x आया और दूसरा आएगा y इक्वल टू 3/5 into x। इस कंबाइंड इक्वेशन से हमने दो लाइन निकाली। अब उनके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर का मतलब इसके परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा? -1/1, ये रहा। इसका -1/3/5, तो -5/3 हुआ। स्लोप मिल गया और वो पॉइंट है, तो इक्वेशन ढूंढ निकाल सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये इक्वेशन फाइंड की। अब इसकी कंबाइंड इक्वेशन बनानी है। चलो करो जल्दी से, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? कंबाइंड इक्वेशन
परपेंडिकुलर तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो कितना होगा 5x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर, और अब x और y और दो वाली टर्म बताएंगे, ठीक है। हाँ, कितना जो दे रखा है वो है -26x -26x और -20y प्लस 33 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? पक्का समझ गए? चलिए अब ये सॉल्व करके बताइए। और क्या किसी ने? तब क्या लॉजिक यूज करोगे? आप लोगों ने सेक्टर और ये सब तो पढ़ा ही है ना? एरिया का भी अच्छा तो थ्योरम पढ़ी है एंगल और एरिया वाला। एक सर्कल, उसके अंदर दो लाइन है, ठीक है, या फिर ये दो डायमीटर है, दो डायमीटर है, तो दोनों डायमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, इन दोनों से दो लाइन मिलेगी, वही दो डायमीटर है। अब ये कह रहा है कि दो डायमीटर है वो इस तरह से है कि चार पार्ट में डिवाइड करते हैं उसकी। इसमें से कोई एक एरिया है वो दूसरे का 3 टाइम्स, मान लो ये एरिया है ए, ठीक है, और ये दोनों डायमीटर दोनों सेंटर से पास होंगे, ठीक है। पर क्या ये पॉइंट सेंटर होगा ये जरूरी है? नहीं, अगर ऐसा होता तो दो डायमीटर तो हमें सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको और कर ही नहीं सकते। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि तो आपको सेंटर दिख नहीं रहा, सेंटर बना दो, ये कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये सेंटर है, ये एरिया ए है तो ये उसका 3 टाइम्स होगा एरिया, और ये एरिया ए है तो ये भी यही होगा, ये उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये बता सकते हैं ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये एरिया इसका 3 टाइम्स है तो ये जो एंगल होगा उसका 3 टाइम्स एंगल ये नहीं होगा, क्योंकि सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 2 पाई पाई r²। समझ आया? थीटा अपॉन 2 पाई पाई r²। और इसके लिए
3 थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसका एरिया इसका 3 टाइम्स है तो इसका जो एंगल है ये वो भी इसका 3 टाइम्स होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 3 थीटा होगा। ये बात समझ आई। और आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि थीटा प्लस थीटा तो 180 डिग्री। थीटा प्लस 3 थीटा तो कितना है 180 डिग्री। तो थीटा कितना होगा मैंने क्या पूछा थीटा प्लस 3 थीटा 180 डिग्री है तो थीटा कितना होगा थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा कितना होगा कितना 180 माइनस 3 थीटा। वेरी गुड। चलो थीटा आपको मिल गया 45 डिग्री। अब देखिए ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन दोनों लाइन के बीच का एंगल आपको मिल गया कितना 45 डिग्री। और उन दोनों लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो यहाँ से कंपेयर करके निकालो tan थीटा तो 45 डिग्री tan 45 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h कितना है बता बेटा h कितना है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a कितना है a है और b ab अपॉन a प्लस b। इसको इधर शिफ्ट करो बोथ साइड होल स्क्वायर करो इन चारों में से पता पड़ जाएगा। ये सबसे सॉल्व हो गया होगा। ये ऑप्शन मिलेगा। किसी को डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो। हो गया। इधर बॉयज आप में से किसी को डाउट है और ये 4ab माइनस 2ab कितना किसने सॉल्व किया रोहन का ये क्वेश्चन पढ़ा था सॉल्व करने की जरूरत है मान लीजिए सोच के क्या इसके लिए पेन भी चलाने की जरूरत है क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आंसर दे देंगे और किसी ने क्वेश्चन पढ़ा है जिसने पढ़ा उसका आंसर मिल जाएगा आंसर नहीं मिला मतलब आप लोग नहीं पढ़ा माइनस 3xy क्या बताया था अभी
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को चेंज करो और एक्स वाई का साइन चेंज करो। अब यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और एक्स स्क्वायर का 0, तो अब वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 1 और इसका साइन चेंज इक्वल टू, यही बात समझ आई? तो आप लोग प्रॉपर तरीके से करें। अच्छा, ये इसको बल्ब को कैसे पता चला कि यही होगा? सपना आया था इसने इसको पढ़ा, ठीक है? फिर थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो 1,2 से पास हो रहे थे उसके परपेंडिकुलर, ठीक है? तो हमने 1,2 से पास हो रहे थे, तो खुद ही बोल रहे ऑरिजिन से पास है, तो इसके अलावा कोई टर्म आएगी? ये फॉर्मूले कल पूछूंगा मैं आपसे, और मैं ध्यान होना बहुत जरूरी है। मंडे को आप लोग आने वाले हो? आओगे ना? प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे। ये कह रहा है ये दो लाइन है ना, ये दो लाइन, ये मान लो ये दो लाइन है, ठीक है? अब इसके परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी, इसके परपेंडिकुलर उनकी इक्वेशन ढूंढनी है और वो ओरिजिन से पास है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इनको भी ओरिजिन के पास लेके जाऊँ, इसको ओरिजिन के पास लेके जाऊँ, तो कैसे बनेगी ये लाइन? अगर इन लाइन को मैं ओरिजिन के पास लेके जाऊंगा तो ये इसकी इक्वेशन y² + 3xy = 0 होगी ना, ये होगी। अब मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए जो ओरिजिन से पास हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ax² + 2hxy + by² = 0। इन दो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसकी इक्वेशन होती है, इन दोनों को इंटरचेंज करो, by² a y² -2hxy + a bx² x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेंज करो और 2h के आगे साइन चेंज, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, ठीक है? ये किसके लिए काम करेगा? जब दो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है और उनके परपेंडिकुलर लाइन भी ओरिजिन से पास है, तो हमने यही किया, ये लाइन है, ये दो लाइन ओरिजिन से पास होगी, उनके परपेंडिकुलर लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है इंटरचेंज कर दो इसके साथ। क्या अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर हम दूसरे तरीके
वन बाय वेरी गुड, बहुत बढ़िया। tan थीटा 1/5 या फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। अब आपने से सोच के बताना कि एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल होगा क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 है, वो 45 होता है, ये तो 1 से कितना छोटा है, तो एंगल 45 से बहुत छोटा होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल 52 बटा दो लाइन है, उनके बीच में एक एक्यूट एंगल है, वो tan इनवर्स 1/5, तो दूसरा कौन सा होगा ऑब्ट्यूस एंगल? आपकी बाजू में आप दोनों का ध्यान नहीं गलत होगा, और 10 वन बताएगा। हाँ बाबे तो माइनस tan 5 बताओ क्या बात कर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। अरे वाह गजब हो गया। लास्ट आप बताओ बेटा। आपके बाजू में, आपकी बाजू में वेरी गुड। एक एंगल tan इनवर्स 1/5 तो दूसरा 5 माइनस tan इनवर्स 1/5 ऑब्ट्यूस एंगल। क्या करते हो? घर जाना है, चुल्लू पर पानी समझते हो? चुल्लू पर पानी समझते हो क्या होता है? जब आपको ये पता है कि एक एक्यूट एंगल गिवन है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल पूछा है, तो 5 में से माइनस ही करना पड़ेगा ना। दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती है, एक एंगल अगर आपको बताओ तो दूसरा 180 में से माइनस करो, दूसरा एंगल मिल जाएगा। इसका मतलब आप लोगों ने 6th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा। लाइन से एंगल एक चैप्टर आया होगा 6 या 7 8 जो एग्जाम में कौन सा हो गया? क्या बेटा? A की वैल्यू माइनस कौन सा? अच्छा ये हाफ है। ये तो हो गया आप लोगों से। अच्छा ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है? सबसे हो गया। दो लाइन से वो परपेंडिकुलर हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 होता है, a प्लस b 0।
इसमें देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है a और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 2, a प्लस 2 कितना होना चाहिए 0, तो a कितना माइनस 2। से तो वो आया हाँ, ये हो गया ना एक ये करना ये सबसे सॉल्व हो गया। चलो एक और बहुत ये वाला करना। फिर बातें कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस किया है बता। आपको दो लाइन तो दे रखी है, एक ये लाइन, तीनों लाइन आ गई। अब इसमें से ये दो लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक वर्टेक्स तो आपको ओरिजिन मिल गया। अब ये लाइन होगी ये वाली 2x - 3y + 4 = 0। ये दो लाइन को सॉल्व करके ये और ये फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा 6x - 84 हुआ ना? कैसे करें 6x - 7y पहले x स्क्वायर माइनस स्प्लिट करेंगे ना पहले हाँ सर 40 क्या स्प्लिट किया 40 ये क्या इन दोनों में से क्या कॉमन 2x 6x - 7y माइनस y 6x - 7y = 0। तो 2x - y = 0 और 6x - 7y = 0। ये लाइन मिल गई अभी y = 2x और ये लाइन मिल गई y = 6/7x, दोनों लाइन मिल गई। अब ये पॉइंट निकालो, y = 2x इसमें पुट किया तो कितना मिला 2x - 6x + 4 = 0 -4x + 4 = 0, x = 1, x 1 तो y 1 कॉमन, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो तो 2x - 3 y की जगह 6/7
x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कितना हुआ 14x माइनस 18x प्लस 28 इक्वल टू 0। 14 माइनस 20 माइनस 4x प्लस 28 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 मिल गई तो y की 6, 7,6। अब सेंट्रोइड क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, 0 प्लस 7 प्लस 1 8 बाय 3 और दूसरा भी 8 बाय 3। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है बेटा नहीं, संदेह भरी नजरों से देखो अच्छा लगा कुछ डाउट। ये वाला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि दो लाइन तो ये और एक ये लाइन, इनसे जो भी ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल होगा और फिर इसका ही। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप क्या करोगे पहले इन दोनों से दो लाइन निकाल लो। ठीक है, और एक ये लाइन, इसका ये पॉइंट डिस्टेंस निकालो, वो भी सही है। एक और तरीका, क्या इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकता हूँ? एंगल फाइंड कर सकते हैं ना? कितना होगा एंगल? tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। x कितना -2, तो 4 माइनस ए बी -2 और a प्लस बी 1 प्लस, तो tan थीटा हुआ सॉरी तो ये हुआ स्क्वायर रूट 3, तो थीटा कितना 60, मतलब इन दोनों लाइन के बीच एंगल है वो 60। ठीक है, ये 60 डिग्री। अब इन दोनों से एक लाइन ये बनेगी, दूसरी लाइन ये, इन दोनों लाइन के बीच का भी एंगल फाइंड कर सकते हो tan थीटा से। m1 माइनस m2 पर 1 प्लस m1 m2, इसका m है वो है माइनस का। ठीक है, देखिए लाइन निकालता हूँ, क्या लाइन आएगी बता सकता है कोई? कैसे स्प्लिट करोगे? x इक्वल टू माइनस प्लस 4y प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 16 y स्क्वायर माइनस 4 y स्क्वायर और ठीक है, क्या बनेगा x इक्वल टू 4y प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, कितना हुआ 12y स्क्वायर। और किया जाएगा x इक्वल टू 4y प्लस माइनस 2y रूट 3 बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2y प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, ये दोनों लाइन मिल गई आपको। एक लाइन होगी ये 2y प्लस रूट 3y और दूसरी लाइन होगी 2y माइनस रूट 3। ठीक है, ये दो लाइन। अब ये लाइन और ये लाइन, इसका स्लोप ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का स्लोप जब आप फाइंड करोगे दोनों बीच का एंगल, तो ये भी 60 आएगा और तो ट्राइंगल कैसा हुआ इक्विलेटरल। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो अब ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो लेंथ है वो कितनी होगी? स्क्वायर रूट 3/2 यही होती है ना। तो मैं इसकी लेंथ को इसके इक्वल पुट कर दूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा, साइड मिल जाएगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/4 ए। चलिए डिस्टेंस बताइए, ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस। x और y की जगह 0 0 पुट करो, 0 प्लस 0 माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हुआ 1/√2। ये किसके इक्वल होगी?
1 by डिस्टेंस नेगेटिव डिस्टेंस कभी नेगेटिव। अब देखो √3/2 a 1/√2 a बता दो यहाँ से जल्दी। ये कितना हो जाएगा √2/√3 ये आपको ये मिल गया। अब बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लास्ट। अब बताओ बेटा सबसे लास्ट सॉल्व करके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर √2/√3 होल स्क्वायर √3/4 2/3 ये कैंसिल हो गया इधर 2 ये कैंसिल हो गया इधर √3 1/2 ये एरिया आएगा। आप लोग समझ तो आता है, बताते क्यों नहीं आप लोग? शर्माते हो नहीं? ये तो हम लोगों से पूछो हमारे क्या हाल। जब फाइनल ईयर के अंदर हमारे इंटरव्यू चलते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तो जो सामने इंटरव्यू लेता है अगर जेंट्स हो तो कोई नहीं, जो अगर फीमेल हो तो हमें जो आता है वही पूछ जाए क्या जवाब। पहले कुछ भी पूछे, पहले तो देखा, जैसे ही गए अंदर 3 राउंड सबसे पहले आपका होता है राउंड पेपर होता है, दूसरा टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर टेक्निकल पूछा है, और फिर तीसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। जैसे अंदर घुसे और देखा आधा तो कॉन्फिडेंस भाई डाउन, मैडम देखिए और डाउन। फिर जैसे पूछने लगते हैं अब समझ नहीं आता क्या बोले तुम क्या, जबकि वो बिल्कुल अपने हिसाब से चीज़ें पूछते हैं। आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों के सामने देख भी हो, आप जब धड़ाधड़ आंसर दें और वो आप लोगों से सिंपल सिंपल ही ज़्यादा पूछता भी। समझ आ रहा है? इसलिए शर्माने का काम आपका नहीं है, वहाँ पर छोड़ो। आपको जो भी डाउट है आप बायसेक्टर बायसेक्टर ऑप्शन। ये दोनों लाइन कैसी है? ओरिजिन से पास होने वाली, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये एक लाइन है, ये एक बायसेक्टर दिया है डॉटेड वाला, एक बायसेक्टर दिया है। मैं नाम लिखकर नहीं कंफ्यूज होता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये बायसेक्टर B1 है, ये बायसेक्टर B2 है। हाँ, आपकी बात। ये एक्स एक्सिस और
ये किसको बताएगा? दो लाइन को, कौन सी दो लाइन? y इक्वल टू m1x और दूसरी y इक्वल टू n2x। m1 प्लस m2 कितना होगा? कितना होगा? -2h/b। और m1 इंटू m2 कितना होगा? अब आपके पास दो लाइन है, उनके बीच का एंगल बाइसेक्टर। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था क्या होगा? ये लाइन है m1x माइनस y इक्वल टू 0, ये लाइन है m2x माइनस y इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन होगी m1x माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस m2x माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1। देखो आप लोगों को ध्यान है बाइसेक्टर कब पढ़ा था? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ऐसे मिलेगा। बाइसेक्टर की डेफिनेशन ही यही होती है कि किसी लाइन से आप उनमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया? h, k पॉइंट लिया, डिस्टेंस निकाली, ये डिस्टेंस दोनों को इक्वल किया और उसके बाद h और k की जगह x और y रखा, तो यही आएगा। ठीक है, देखिए इसके दो बाइसेक्टर मिलेंगे। एक तो ये वाला m1x माइनस y और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू m2x माइनस y और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, दूसरा m1x माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर और माइनस ऑफ m2x माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये m1 स्क्वायर है, ये m2 स्क्वायर। ये दो बाइसेक्टर। अब इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन पूछिए तो दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। देखिए एक इक्वेशन होगी m1x माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस m2x माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 m2 स्क्वायर। एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन होगी m1x माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस m2x माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो बाइसेक्टर मिल गए आपको। क्या ये बात समझ आई? इस टाइप का किसी को डाउट है? हमने दो बाइसेक्टर फाइंड कर लिए। अब कंबाइंड इक्वेशन पूछ रहा है दोनों बाइसेक्टर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, जब प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी, इसका स्क्वायर किया m1 माइनस m1x माइनस y होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस इसका m2x माइनस y होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, अब इसको ओपन करो। m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m1 xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m2 xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ आया क्या? अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और ये, ठीक है, क्या बनेगा? देखो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बना m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m1 xy प्लस y स्क्वायर और m2 स्क्वायर के साथ एक बार फिर मल्टीप्लाई होगा प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 स्क्वायर और xy प्लस m2 स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ m2 स्क्वायर नहीं कैंसिल हो गए, छोटा ही बचेगा, बाकी ये सब करना तो पड़ेगा ना। अब
बताना पड़ेगा कि ऐसा होता है, तो आप फिर वही कंफ्यूजन कर सकते हैं। मैंने ऐसा बताया था लेकिन क्यों बताया ये पता, a प्लस बी 0 होता है, क्यों होता है ये पता। m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m2 m1 स्क्वायर एक्स वाई, और ये हो जाएगा प्लस m1 स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। बता दिया आप लोगों ने क्या इनको एक साथ लिखता है m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ m1 स्क्वायर माइनस m2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस 2m1 एक्स वाई माइनस 2m1 m2 स्क्वायर एक्स वाई, और इधर माइनस 2m2 एक्स वाई। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ ध्यान से देखना, 2m2 माइनस 2m1 प्लस 2m2 माइनस 2m1 एक्स वाई का कोएफिशिएंट, और ये एक और एक्स वाई का कोएफिशिएंट इतना है प्लस 2m2 m1 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2m1 m2 माइनस 2m1 m2, ये आ गया आपका एक्स वाई। एक्स वाली सारी टर्म आ गई। ये तो कैंसिल हो जाएगा, y वाला भी कैंसिल हो जाएगा, m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इधर देखो, ये m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर है, तो m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 लिख लो। इसको क्या लिखता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन, तो ये m2 माइनस m1 हुआ, और यहाँ से 2m1 m2 कॉमन, 2m1 m2 ये कॉमन आ गया, 2m1 m2, तो पीछे क्या बचेगा, m1 माइनस m2 बचेगा, देखो यही बचेगा ना, देखो मल्टीप्लाई करो आप, क्या मिलेगा 2m2 m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 स्क्वायर, वही था इधर m2 माइनस m1 और m2 प्लस m1 ये बनेगा, समझ आ रहा है। इन सभी में से m1 माइनस m2 कॉमन निकाला और फिर इसको 0 में डिवाइड कर दिया, तो जो बचा वो बताओ, m1 प्लस m2 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बचा 2 बाहर, ये तो गया बाहर, कितना बचेगा m1 माइनस m2 गया, तो ये हो गया -1 प्लस m1 m2। क्या ये समझ आया? मैंने कॉमन निकाला है m1 माइनस m2, यहाँ पे m2 माइनस m1 था तो -1 आ जाएगा, इधर भी ध्यान से देखिए मैंने m1 माइनस m2 कॉमन निकाला है, यहाँ पे m2 माइनस m1 तो
तो माइनस ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वाई इक्वल टू, अब आपके पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस 2h बाय b, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस 1 प्लस a बाय b माइनस माइनस 2h बाय b y स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये x y ठीक है। अब ये b कॉमन निकाल सकते, माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस b एक्स वाई प्लस 2h वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2h, ठीक है, और ये कितना हुआ 2 टाइम्स a माइनस b इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक समझ आया? देखिए अब ये क्या करता हूँ, उसको उधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2h और इधर बचेगा 2a माइनस b एक्स वाई। इस टाइप का डाउट है किसी को? ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू एक्स वाई अपॉन z। ये आपको ध्यान रखना है। माइनस 2h बाय बी एक्स स्क्वायर, बी यहाँ से निकाल दिया तो ये भी इधर आ जाएगा, a माइनस बी, ये भी b है, माइनस 2h एक्स स्क्वायर और प्लस 2h वाई स्क्वायर। तो 2h अगर कॉमन निकालता हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और इधर 2 और ये एक्स वाई, ये माइनस बी हुआ 2 एक्स वाई a माइनस बी। अब इसको मैं उधर से शिफ्ट कर दिया तो ये y माइनस एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, साथ में 2h, ये उसको उधर ही रहने दिया 2 टाइम्स a माइनस बी एक्स वाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये a माइनस बी डिवाइड किया, एक्स वाई को उधर रखा और ये x से उसको डिवाइड कर दिया। ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में इसको